हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको भारत की उस जगह की सैर पर लेकर जाएंगे जिसे मेहंदी की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर एक ऐसी झील है जिसे खूनी झील के नाम से जाना जाता है और एक ऐसा गाँव भी मौजूद है जिसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। साथ ही अमर शहीदों का गाँव भी इसी स्थान पर मौजूद है। एक ऐसा शहर जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेले का आयोजन भी किया जाता है और इसे भारत की एक औद्योगिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद के, जो हरियाणा राज्य का एक शहर और जिला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले बता दें कि फरीदाबाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला है और दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है। फरीदाबाद जिला है तो सबसे छोटा, लेकिन इसके बावजूद फरीदाबाद हरियाणा में सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है। यहाँ की कुल आबादी 20 लाख तक पहुँच गई है। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में भी फरीदाबाद नंबर 1 पर आता है। अगर धर्म की बात करें तो फरीदाबाद में 90% लोग हिंदू धर्म के हैं, तो वहीं 7% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। करीब 2% लोग सिख समुदाय के यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी फरीदाबाद में रहते हैं। आजादी के बाद लंबे समय तक फरीदाबाद एक स्वतंत्र जिला नहीं हुआ करता था, बल्कि ये पूरा जिला गुड़गांव के अंतर्गत ही आता था। 15 अगस्त सन 1979 के दिन फरीदाबाद को गुड़गांव से अलग कर एक अलग जिले के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इस शहर को शरणार्थियों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, फरीदाबाद का इतिहास करीब 415 साल पहले से शुरू होता है। मुगल बादशाह जहांगीर के कोष अधिकारी यानी खजांची, जिनका नाम शेख फरीद था, उनके द्वारा इस नगर की स्थापना की गई थी। वहीं इस जगह का नाम फरीदाबाद कैसे पड़ा, इसके बारे में दो बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शेख फरीद ने अपने ही नाम पर इस जगह का नाम फरीदाबाद रखा है, तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 12वीं शताब्दी के महान सूफी संत हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है, उनके नाम पर इस शहर का नाम फरीदाबाद रखा गया है। कुछ समय पहले फरीदाबाद की अरावली की पहाड़ियों में पुरातत्व विभाग की टीम को एक गुफा मिली है, जो करीब 1 लाख साल पुरानी बताई जा रही है। इस गुफा के बारे में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शायद 1 लाख साल पहले यहाँ इंसान रहा करते थे। इस प्रागैतिहासिक गुफा में कई प्रकार के पुराने रॉक पेंटिंग्स भी मिले हैं। फरीदाबाद के एक हिस्से में यमुना नदी भी बहती है और यमुना नदी के किनारे शायद लोगों ने बसना शुरू किया होगा। आजादी के बाद सन 1950 के आसपास बड़ी संख्या में पाकिस्तान से लोग इंडिया आ रहे थे, तो फरीदाबाद में उन लोगों के रहने के लिए एक अलग जगह दी गई, इसलिए इस शहर को रेफ्यूजी सिटी भी कहा जाता है। और आज भी सेक्टर 22 और 23 के इलाकों में शरणार्थियों की बस्तियां देखने को मिलती हैं। उन लोगों ने ही यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की नींव रखी। दोस्तों, 24 मई साल 2016 के दिन फरीदाबाद को भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत टियर 2 सिटी की सूची में शामिल किया गया था। फरीदाबाद आज भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे तेजी से विकसित होने वाली सिटीज में से एक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरीदाबाद भारत की तीसरी और दुनिया की 8वीं सबसे तेजी से बढ़ने वाली सिटी है। लेकिन बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज होने के कारण फरीदाबाद दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से भी एक है। साल 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फरीदाबाद को दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया था। वहीं भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में फरीदाबाद को भारत के 10 सबसे गंदे शहरों में भी शामिल किया जा चुका है। वैसे तो फरीदाबाद एक कृषि प्रधान जिले के रूप में जाना जाता था और यहाँ पर सबसे ज्यादा मेहंदी का उत्पादन होता था। फरीदाबाद की हीना मेहंदी की डिमांड भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में देखे जाते थे। लेकिन आज ये शहर अपनी इंडस्ट्री के कारण अपनी अलग पहचान बना चुका है। हजारों लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से लोग फरीदाबाद में रोजगार की तलाश में आ रहे हैं। कहा जाता है कि जिसे कहीं रोजगार नहीं मिलता वो बस फरीदाबाद आ जाए। यहाँ पर इतने ज्यादा कारखाने और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं कि कहीं ना कहीं तो आपको काम मिल ही जाएगा। बता दें कि पुराने जमाने में मशहूर राजदूत बाइक की फैक्ट्री भी फरीदाबाद में ही स्थित है। साथ ही कई ट्रैक्टर बनाने की फैक्ट्रियां भी फरीदाबाद में लगी हुई हैं। इसके अलावा बाटा शूज, टायर, ट्यूब, खिलौने और अन्य कई चीजों का उत्पादन फरीदाबाद में किया जाता है। इन सब के अलावा इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, जेसीबी इंडिया लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो, वर्लपूल इंडिया लिमिटेड, गुडियर इंडिया लिमिटेड, आयशर ट्रैक्टर लिमिटेड, लेंसकार्ट और हेल्थ केयर स्टार्टअप लिबरेट के हेडक्वार्टर भी फरीदाबाद में मौजूद हैं। 5000 से ज्यादा ऑटो पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी फरीदाबाद में स्थापित हैं। फरीदाबाद एक एजुकेशन हब के तौर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। आज इस शहर में लिटरेसी रेट करीब 83% तक पहुंच गया है। कई बड़ी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फरीदाबाद में मौजूद हैं। इनमें अल्फला यूनिवर्सिटी, ESIC मेडिकल कॉलेज, मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और देश का एकमात्र नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आदि शामिल है। साथ ही हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में भी फरीदाबाद काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फोर्टिस एस्कॉट्स हॉस्पिटल, मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल और IBS अश्विनी हॉस्पिटल जैसे कई बड़े हॉस्पिटल्स फरीदाबाद में बने हुए हैं। फरीदाबाद के अलावा दिल्ली और हरियाणा के अन्य
अन्य जिलों के लोग भी इन हॉस्पिटल्स में इलाज कराने के लिए आते हैं। बता दें कि पूरे हरियाणा का पहला वर्चुअल कोर्ट 17 अगस्त 2019 को फरीदाबाद में शुरू हुआ था। दोस्तों, फरीदाबाद के लोग दिल के काफी अच्छे माने जाते हैं। साथ ही सामाजिक कामकाज में भी फरीदाबाद की जनता हमेशा आगे रहती है। सबसे अच्छी बात यह है कि फरीदाबाद हरियाणा में सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट करने वाला जिला भी है। दोस्तों, फरीदाबाद में टिगांव नाम की एक जगह है जिसे अमर शहीदों का गाँव भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर कारगिल वॉर तक इस गाँव के सैकड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस गाँव के 185 लोग ब्रिटिश आर्मी की ओर से लड़े थे, जिनमें से 37 योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आज इस गाँव की आबादी करीब 60,000 है और गाँव का बच्चा बच्चा अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में जानता है और उस पर गर्व करता है। बताया जाता है कि ये गाँव पांडवों का सबसे पसंदीदा गाँव था। साल 2015 में फरीदाबाद में विश्व का सबसे ऊंचा भारतीय तिरंगा फहराया गया था, जिसकी ऊंचाई 250 फीट थी। हालांकि बाद में अटारी बॉर्डर पे 360 फीट ऊंचे तिरंगे ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। फरीदाबाद में कई बड़ी हस्तियों और महान विभूतियों का जन्म भी हुआ है। इस शहर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सपनों का शहर भी कहा जाता है। सोनू निगम और ऋचा शर्मा जैसे संगीतकार फरीदाबाद से ताल्लुक रखते हैं। मशहूर यूट्यूबर कैरे मनाटी उर्फ अजय नागर भी फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जाट रियासत के संस्थापकों में शुमार गोपाल सिंह और बलराम सिंह भी फरीदाबाद के ही थे। और इनके अलावा महान कवि सूरदास का जन्म फरीदाबाद के ही सीही नामक गाँव में हुआ था। फरीदाबाद में तिलपत नाम का एक गाँव है। बताया जाता है इस गाँव का इतिहास महाभारत काल जितना पुराना है। पांडवों ने कौरवों के सामने युद्ध न करने के लिए शर्त रखे थे और 5 गांव मांगे थे, जिनमें से एक गांव का नाम तिलप्रस्थ था। इस तिलप्रस्थ को ही आज तिलपत गांव के नाम से जाना जाता है, जो फरीदाबाद जिले का हिस्सा है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये सुनकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल फरीदाबाद में एक झील है जिसे डेथ वैली झील के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों ने इसे खूनी खान झील का नाम दे दिया है। इस झील का निर्माण इंसानों द्वारा और प्राकृतिक दोनों तरह से हुआ है। सन 1991 के दौर में यहाँ पर अवैध खनन चल रहा था और खुदाई की जा रहे थे, लेकिन बाद में सरकार ने यहाँ खुदाई पर रोक लगा दी और ये बड़ा गड्ढा ऐसे ही रह गया। समय के साथ जमीन से पानी निकला और उसने गड्ढे को पूरी तरह से भर दिया। इस तरह से इस झील का निर्माण हुआ। इसे खूनी झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब तक 70 से भी ज्यादा लोगों की मौत इस झील में हो चुकी है। लोग यहाँ पर नहाने आते हैं और रहस्यमयी तरीके से डूब जाते हैं। लोगों का कहना है कि ये झील श्रापित है और हर साल 3 लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन इस बात में सच्चाई कितनी है ये बता नहीं सकता। पर इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की ओर से इस झील में तैरने पर बैन लगा दिया गया है। दोस्तों, फरीदाबाद का खाना भी बहुत कमाल का होता है। अगर आप कभी फरीदाबाद आए तो डोसा छोले, 1.5 फुट चौड़ा ठोक के पराठा, फायर मंचूरियन, फिश पराठा और कुल्हड़ वाला हॉट चॉकलेट जरूर ट्राई करें। बता दें कि इस शानदार शहर में हर साल फरवरी के महीने में सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पर आप हैंडीक्राफ्ट की कई बेहतरीन चीजें खरीद सकते हैं। अब तक करीब 35 मेलों का आयोजन यहाँ पर किया जा चुका है। दोस्तों, अब हम आपको फरीदाबाद के कुछ प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बता देते हैं, जहाँ आप घूमने और मौज मस्ती के लिए जा सकते हैं। सूरजकुंड एक विशाल कुंड है जिसका निर्माण 10वीं शताब्दी में महाराजा सूरजपाल और अनंगपाल तोमर ने कराया था। ये फरीदाबाद की एक हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर भगवान सूर्य को समर्पित एक मंदिर भी बना हुआ है, जिससे लोगों की काफी आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। राजा नहर सिंह पैलेस पूरे फरीदाबाद का सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल है। 19वीं शताब्दी में सन 1850 के आसपास इस किले का निर्माण जाट राजा नाहर सिंह ने कराया था। किले के अंदर एक शानदार रेस्टोरेंट भी है। साथ ही आप दरबारे आम, शानदार मीनारे और गुंबद भी देख सकते हैं। इस किले को बलुआ पत्थर की मदद से बनाया गया है। फरीदाबाद का बड़कल लेक एक समय पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध था, लेकिन समय के साथ ये पूरी झील सूख गई है और अब यहाँ पर खाली जमीन और पेड़ पौधे ही नजर आते हैं। इसके अलावा आप असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में भी घूमने के लिए जा सकते हैं। कई प्रवासी पक्षी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फरीदाबाद का इस्कॉन टेम्पल भी काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर की खूबसूरती और शांति यकीनन आपका दिल जीत लेंगे। उड़ीसा राज्य के पुरी मंदिर की तर्ज पे ही फरीदाबाद में एक जगन्नाथ टेम्पल बनाया गया है, जो काफी लोकप्रिय है। फरीदाबाद का दहूज लेक विशेष रूप से एडवेंचर प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है। यहाँ पर आप रॉक क्लाइंबिंग और ट्रेकिंग जैसे रोमांचक खेलों में शामिल हो सकते हैं। खूबसूरत अरावली के बीच प्राकृतिक रूप से बनी इस झील की आकर्षक सुंदरता और शांत वातावरण सैलानियों को बेहद आकर्षित करता है। यहाँ पिकनिक मनाने के लिए और कैंपिंग दोनों के लिए आ सकते हैं। और अगर घूमते घूमते बोर हो जाएं और कुछ खरीदने का मन हो तो शहर में स्थित वर्ल्ड स्ट्रीट और क्राउन प्लाजा मॉल जैसी जगह आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। कुछ सस्ता, किफायती और अलग हटकर सामान खरीदना है तो आप ओल्ड फरीदाबाद मार्केट, अल्टी नंबर 1 मार्केट और बल्लभगढ़ मार्केट जा सकते हैं। फरीदाबाद घूमने के लिए 2 से 3 दिन का समय काफी है और फरीदाबाद घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का है। कोशिश करें कि दिसंबर के आखिर में या जनवरी की शुरुआत में भी फरीदाबाद न जाएं, क्योंकि इस दौरान यहाँ अच्छी खासी ठंड पड़ती है। फरीदाबाद पहुँचने के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग या हवाई मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। NH44 के जरिए ये सड़क मार्ग से भारत के कई शहरों और राज्यों से कनेक्टेड है। अपनी कार से आप आराम से फरीदाबाद तक पहुंच सकते हैं। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन यहाँ का सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन है, तो वहीं दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट फरीदाबाद का सबसे नजदीकी हवाई
अड्डा है। IGI एयरपोर्ट से फरीदाबाद की दूरी करीब 35 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये था भारत के सबसे ऐतिहासिक और प्रगतिशील शहरों में से एक फरीदाबाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप में से कोई फरीदाबाद से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और आज के वीडियो में आपको फरीदाबाद की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे? क्या आप कभी गए हो फरीदाबाद, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।